गुरु प्यारी सात्संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात्संगत जी, जैसा कि आप सभी को पता है कि बाबा जी महाराज जी आजकल छोटे छोटे सेंटरों पर व अन्य स्थानों पर संगत के करीब पहुंच जाते हैं और उन्हें दर्शन देकर निहाल कर देते हैं जी। सात्संगत जी, ऐसा ही एक इस वीडियो में हम आज देखेंगे और सुनेंगे कि बाबा जी महाराज जी ब्यास के एक छोटे से सत्संग घर सेंटर में अचानक बिना बताए हुए वहां पहुंच गए। और देखिए किस तरह से जब बाबा जी महाराज जी को वहां पर कई सेवादार भाइयों ने देखा तो वह सभी हैरान हो गए। और जब उन्होंने हर एक को बताना चाहा तो बाबा जी महाराज जी ने क्यों मना करा, यह सुनकर आप जी भी हैरान हो जाओगे और आप कहेंगे कि उस कुल मालिक की मौज है, जिसके नसीब में उससे मिलना होता है, बातें करना होता है और जिसको उसके दर्शन करने होते हैं वही कर पाता है। उसकी कृपा के बिना ना तो कोई उसके सत्संग घर जा पाता है और ना ही उनकी सेवा कर पाता है और ना ही उनके दर्शन कर पाता है। तो इस साखी में अंत तक जरूर बने रहिएगा और देखिएगा उस कुल मालिक की अगर दया मेहर हो तो वह स्वयं मालिक हमारे पास चलकर आ जाता है और हमें दर्शन देने आता है। तो चलिए हम चलते हैं आगे। सासंगत जी, यह साखी ब्यास के एक छोटे से सत्संग घर की है। सासंगत जी, वहाँ पर कुछ सेवादार भाई बहन अपनी सेवा कर रहे थे और डेरे में आकर हर रविवार गुरुवार जब मौका मिलता है सेवा बड़े ही प्रेम प्यार से आकर करते हैं। अब हर दिन जैसा वह अपना माहौल बना हुआ था, वहाँ सेवा चल रही थी, बड़े प्रेम प्यार से शब्द पढ़े जा रहे थे। सासंगत जी, सभी सेवादार भाई बहन जो वहाँ मौजूद थे वहाँ अपने प्रेम प्यार से कुल मालिक का नाम लेकर सेवा कर रहे थे। लेकिन क्या पता था कि अगली ही घड़ी में कुल मालिक स्वयं उन्हें दर्शन देने वहाँ आ जाएंगे। और हुआ भी यूं ही। वह सेवा कर रहे थे, दोपहर का समय था। अचानक से वह सभी क्या देखते हैं कि दरवाजे पर एक ब्लैक कलर की गाड़ी आकर खड़ी हुई है। और जैसे ही वह गाड़ी आगे आई और गेट से अंदर हुई और जैसे डेरे में आई तो सभी सेवादार भाई बहन यह देखकर बड़े ही प्रसन्न और बड़े ही खुश हुए कि आखिरकार यह गाड़ी है तो हमारे कुल मालिक की ही। लेकिन फिर भी उन्हें पूर्ण विश्वास नहीं था, हो सकता है किसी और की हो। तो वह सभी भाई बहन वहाँ उस गाड़ी के पास गए और देखा कि कौन है। तो जब सासंगत जी वहाँ के सिक्योरिटी जी ने जब गेट खोला तो पाया कि कुल मालिक स्वयं सामने खड़े। सासंगत जी बाबा जी महाराज जी को देखकर सारे सेवादार भाई बहन जो भी थे वहाँ बड़े ही प्रसन्न हुए। और यह दृश्य देखकर उनको अपने आप पर भरोसा नहीं था कि शायद सच में यह सपना है या सच है। यह देखकर सारे बड़े खुश हुए। तो बाबा जी महाराज जी ने सभी को प्रणाम करा और प्रेम भरी राधा स्वामी बोली और सभी सत्संग घर की ओर चले। सासंगत जी बाबा जी महाराज जी ने कुर्सी लगाई और सारी संगत को, जितने वहाँ पे सेवादार भाई बहन थे, सभी को बिठाया और उनसे बातचीत की, सवाल जवाब किए और कुछ वाणियाँ भी ली। सत्संगत जी कई सत्संगी भाइयों बहनों ने वहाँ शब्द भी बाबा जी के सामने पढ़े, बड़े ही विरह के शब्द पढ़े जा रहे थे। लेकिन वहाँ के इंचार्ज साहब ने बोला, बाबा जी महाराज जी, अगर आपकी कृपा हो और आपकी आज्ञा हो, अगर आप परमिशन दें तो मैं सभी के पास एक बार इन्फॉर्म कर दूं ताकि सभी आपके दर्शन कर लेंगे। तो बाबा जी महाराज जी ने कहा, नहीं भाई, किसी को परेशान नहीं करना, आप रहने दो। सत्संगत जी लेकिन वहाँ के सेवादार भाई बहन और वहाँ के इंचार्ज साहब बार बार कहने पर बाबा जी महाराज जी ने कहा, चलो ठीक है, आपकी इच्छा है तो लगा दो फ़ोन सभी के पास। लेकिन ये कहना कि डेरे व्यास में जो सेंटर है वहाँ पर सेवा चल रही है, आप जी आकर थोड़ा अपना सेवा दीजिए, यह कहकर आप उनको बुलाइए। सत्संगत जी वहाँ के इंचार्ज साहब ने और अन्य सेवादार भाई बहनों ने सभी ने संगत के पास फ़ोन किया और सभी को सूचना दी कि डेरा ब्यास के जो सेंटर है छोटा सा, वहाँ पर आइए और सेवा का मौका लीजिए, सेवा चल रही है। सत्संगत जी आप जी जानकर हैरान रह जाओगे कि वहाँ पर जिन जिन के पास इन्फॉर्म किया था वहाँ कई सेवादार भाई बहन ऐसे हैं जिन्होंने, किसी ने तो फ़ोन उठाया नहीं और किसी ने सेवा के लिए मना कर दिया, किसी ने कहा ये काम है, किसी ने कहा वो काम है। ऐसा करते हुए सभी ने वहाँ पर कोई पहुँचा नहीं। एक दो विरले थे जो कि एक बार सेवा का कहकर वहाँ पहुँच गए। अब जो वहाँ पहुँच गए और जो वहाँ पहले से मौजूद थे वहाँ सभी कुल मालिक के दर्शन करके निहाल हो गए जी। सत्संगत जी वो बड़े नसीब वाले होते हैं जो कुल मालिक के बुलावे पर उनके पास आ जाते हैं। अब वो कुछ लोग थे जो एक बार सेवा का इन्फॉर्म जैसे उनके पास आया वहाँ दौड़ते हुए पहुँच गए। अब जो पहुँच गए वह सभी ने कुल मालिक के दर्शन कर लिए और जो नहीं पहुँच पाए
वह बड़े ही अभागे थे। साथ संगत जी, अगले दिन जब यहाँ बात और यहाँ खबर चारों तरफ फैली कि आज तो हमारे सेंटर पर बाबा जी महाराज जी हमें दर्शन देने आए थे, तो साथ संगत जी वहाँ सभी लोग जिन जिन के पास सूचना की गई थी वहाँ सभी हैरान हो गए और अपने सिर से हाथ लगाकर रोने लगे और कहने लगे, हम कितने दुर्भाग्यशाली हैं, हमारा भाग्य कितना बेकार है जो हम कुल मालिक के दर्शन नहीं कर पाए। हम इस संसार में उलझे रहे, काम धंधों में परेशान रहे, लेकिन हम 1 मिनट का वक्त निकाल कर भी कुल मालिक के दर्शन नहीं कर पाए। तो सत्संग जी, यह होती है कृपा, यहाँ होती है दया। वह मालिक जब देना चाहता है तो बहुत देता है। अब वह कुल मालिक के दर्शन जिसके नसीब में होती है वही कर पाते हैं। अब देखिए, उनके पास जब कुल मालिक के द्वारा इन्फॉर्म किया गया था तो भी वह नहीं आ पाए। तो यहाँ होती है गुरु घर की सेवा। इसलिए जब भी मौका मिले कभी भी गुरु घर की सेवा के लिए नाजी ना करें, क्योंकि उसके पीछे पता नहीं क्या है। बहुत बड़ा राज होता है सेवा के पीछे। वहाँ जो जानता है वही जानता है कि गुरु घर की सेवा, गुरु की सेवा, सत्संग की सेवा और संगत की सेवा क्या होती है। इसलिए आप विनती है कि कभी भी सेवा के लिए ना करें जी। सत्संग जी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ऐसी साखियाँ मिल सके जी। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। शुक्रिया। टेक केयर।